ट्रिग्नोमेट्री तो है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो कह रहा है ट्रायंगल ABC। तो ये कौन सा ट्रायंगल पहले बना है ये बताओ जरा। राइट एंगल ट्रायंगल है ये पक्का, और ये वैल्यू कितनी की होती है बेटा, ये हमारी 90 की। जब उसने कहा है ABC तो ये A वैल्यू मिलेगी, B 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा C कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है AB बराबर कितना दे रखा है 24। AB की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर हमें दे रहा है 24 कंप्लीट, और BC की वैल्यू जो हमें दे रहा है कितनी दे रहा है 7, दोनों किसमें है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखो AB की वैल्यू पुट करो जरा यहाँ पर, कितनी दे रहा है 24, और उसके बाद BC वैल्यू कितनी दे रहा है 7, ये वाली 7। तो सीधी इस वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी AC वैल्यू, ठीक है। तो AC वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट। तो देखो AC का स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर कंप्लीट। तो देखो AC का स्क्वायर बराबर में AB वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 24, और BC वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 7। तो AC का स्क्वायर बराबर में 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, वर्ष का कितना होता है 49। तो AC का स्क्वायर बराबर में दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 625 आएगा, कितना आएगा 9 और 6 का 15 हो जाएगा, उसको 4 लिखा है 4 और 7 यहाँ पर लिखा है 12 हो गया, और कितना है यहाँ पर ये 6 हो जाएगा कंप्लीट। तो ये देखो ये बेटा 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है, नहीं होता है। तो AC वैल्यू कितनी आ गई 25 कंप्लीट। देखो AC वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी कितनी 25। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कंप्लीट। AC वैल्यू कितनी होगी है 25। कोई बात देखो AC वैल्यू कितनी है 25 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा sin ही पूछा है, तो sin ही क्या होता है तुम्हारा BC अपॉन में AC, क्या लिखा है BC अपॉन में AC, मतलब ये कहने का मतलब मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसका जब cos की वैल्यू आएगी तो cos क्या होगा AB अपॉन में AC, तो AB क्या होता है तुम्हारा बेस होता है, और AC क्या होता है तुम्हारा ये बेटा हाइपोटेन्यूज होता है ना, आधार बटे में कर्ण कंप्लीट। अब देखो BC वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ जरा वहां पर, देखो BC की सारी वैल्यू दे रखी है, और AC कितनी दे रखी है 25 कंप्लीट। तो आंसर आ गया पहला 7 में 25। अब AB वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 24, और AC को कितनी दे रखी है 25, ठीक है। आ गया आंसर हो गया पहला कंप्लीट। उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने हमें cos A sin C और cos C, ये दे रखी है ना, ये वैल्यू दे रखी है ना। अब वाली वैल्यू हमें इनपुट करनी है, तो ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर वैल्यू sin A की कौन सी वैल्यू थी BC अपॉन में AC, तो वैल्यू पलट दो तो cos C की वैल्यू क्या आ जाएगी AC अपॉन में सॉरी सेम टू सेम BC अपॉन में AC, ठीक है। और sin C की वैल्यू कितनी होगी ये cos वाली कितनी थी यहाँ पर AB अपॉन में कितनी है AC, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 24, और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, और BC की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 7, और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। हो गया कंप्लीट। देखो फिगर क्या लिखा है बेटा, ये भी तुम्हारा क्या है रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखा है P Q और R, ठीक है। ये कौन सा है रेक्टेंगल ट्रायंगल, तो ये 90 हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद देखो मैं वैल्यू दे रखी है P की वैल्यू कितनी दे रखी है PQ की 12 कंप्लीट। उसके बाद दे रखी है हमें PR की कितनी दे रखी है 30 दे रखी है ना। तो क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा QR फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर पहले साइड में लिख लो, क्या लिखो बेटा P की भी वैल्यू कितनी दे रखी है 12, और PR की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 1 सेकंड वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। कौन सी थ्योरम लगेगी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। देखो बेटा जरा ध्यान से देखो क्या दे रखा है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो बोलोगी PR का स्क्वायर कंप्लीट। उसके बाद क्या लगाओगे PQ का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा QR का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए साइड वैल्यू नहीं देता हूँ। देखो PR की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है ना, तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा। उसका PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 12 का स्क्वायर कंप्लीट। और हमें क्या पूछा गया है QR का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पूछी है ना, तो यहाँ पर लगाओ 169 हो जाएगा ये
यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा और प्लस में QR स्क्वायर कंप्लीट निकल जाएगा ना। अब बोलोगे QR स्क्वायर बराबर 160 है और माइनस 44 क्योंकि यहाँ वैल्यू प्लस है तो यहाँ जाएगी माइनस हो जाएगी ना। तो QR बराबर में कितना बड़ा बताओ 25। ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है ना। तो बोलोगे QR बराबर में 5 आ गई ना। तो यहाँ पर लिख देना QR की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास 5। ठीक है। अब देखो अब क्या पूछा tan p की वैल्यू क्या होगी tan p तो बोलोगे बेस अपॉन में क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर और कॉट क्या होता है तुम्हारा बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो QR की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका 5 कंप्लीट और PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। अब कॉट आर पूछोगे तो PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 12 और उसके बाद QR की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 5। और हमसे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि tan p और माइनस में cot r ये पूछा है ना। तो देखो tan p की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 5 अपॉन में 12 दे रखी है ना और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12 अपॉन में 5 कंप्लीट। तो देख के सवाल क्या पता चलता है क्या होगा इसका बोलो 60 चलो नीचे तुम 60 मान लो ये 60 हो गया बेटा। यहाँ पे करोगे 12 फैक्टर तो बोलोगे यहाँ पर 25। अब इसको करोगे यहाँ पर कितना 12 जाएगा तो 12 पर 12 करोगे ठीक है इस तरीके से 144 जाएगा ना। लेकिन इस तरीके से तुम्हें वैल्यू पुट नहीं करनी है जैसे ये नहीं करनी है। जब भी वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना 5/5 और माइनस में कितना रखा है यहाँ पर 12/5 ठीक है। वैल्यू पलट दो बेटा तो कितना हो जाएगा 5/12 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5/12 ठीक है। ये 12/5 तो 5 से 5 का 12 से 12 आंसर कितना आ गया 0 ओके बन गया नहीं सीधी वैल्यू पड़ जाए ओके। ये बराबर में हो गया बेटा देखो पढ़ जाओ क्वेश्चन पढ़ जाओ तो आराम से। जब भी क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल पे ही तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसके अलावा नहीं लग सकती ठीक है क्योंकि तीनों एंगल अलग होते हैं। बाकी समझना उस संभाव में क्या होता है बेटा दो भी ट्रायंगल बताऊंगा ठीक है उसका कैसी वैल्यू पुट होती है। तो क्या कह रहा है sin ए क्या दे रहा है 3/4। अब देखो बेटा अगर एंगल ए होगा बी होगा और सी होगा तो एंगल बी कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 90 दे रखी है ना। अब sin की वैल्यू दे रखी है हमें तो देखो sin क्या है हमारा क्या दे रखा है sin 3/4 ठीक है। अब sin की वैल्यू दे रहे हैं 3/4 तो मुझे एक बात बताओ कि आखिर मैंने जब तुम्हें sin पढ़ाया था तो sin होता क्या है अरे नहीं पढ़ाया था लंब बटे कड़। तो देखो हेल्प करता हूँ इसको बोलो हाइपोटेनियस मतलब h हो गया ये ठीक है। ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर मतलब p और ये क्या हो गया तुम्हारा बेस मतलब b और हिंदी में हो तो ये तुम्हारा हो गया कड़ और ये क्या हो गया तुम्हारा लंब हो गया और ये तुम्हारा हो गया आधार ठीक है मतलब बेस कंप्लीट। तो साइन होता क्या बेटा लंब बटे में कड़ सिखाया था साइन क्या था लंब बटे में कड़। तो देखो लंब की वैल्यू कितनी देखी यहाँ पर बेटा BC अपॉन में AC निकल गया वैल्यू यहाँ से हो गई सिर्फ। और जब भी इस तरीके से स्ट्रेट हो फिगर ड्रॉ करो जल्दी अब क्वेश्चन एक बार और पढ़ जाओ एक बार क्वेश्चन और पढ़ जाओ ठीक है। अब देखो AC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 4 ठीक है और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 3 BC वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो देखो BC वैल्यू भी मैंने बताई कितनी होगी है 3 और AC वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 4। अब तुम बताओ कि BC की जब वैल्यू होगी यहाँ पर 3 कितनी 3 होगी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा तुम्हारी यहाँ पर 3 और AC वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पर 4 कंप्लीट। तो यहाँ भी इंटरप्रेट कितना होगा तीसरा वाला साइन निकल गया तुम्हारा साइन निकल गया BC अपॉन में AC। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया आगे तो पढ़ो थोड़ा 1 मिनट के लिए तीनों वैल्यू हो गई। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो बेटा हमें AB की वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं करोगे AB वैल्यू तो लगाओ AB का स्क्वायर बराबर में कौन आ जाएगा BC का स्क्वायर और प्लस में AC का क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर में अब देखो BC वैल्यू में कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 का स्क्वायर दे रखा है
और इसी वैल्यू कितनी रखी है 4 का स्क्वायर कंप्लीट। अब देखो AB बराबर में तो बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। अब उसके बाद AB का स्क्वायर बराबर में अब ये वैल्यू जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 25, लेकिन 25 वैल्यू हो जाएगी तो सीधी निकल ये वैल्यू 5 निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट हो गया। लेकिन ट्रिपलेट इस तरीके से बोल नहीं रहा है, ये ट्रिपलेट बोल नहीं रहा है, तो तुम्हें पता है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ले जाना पड़ेगा BC और यहाँ ले जाना पड़ेगा AB। मेरी बात सुनो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इस बेस पे तुम्हारा रखा है, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जाएगी 3 और 4 7 के। सुनो यहाँ करो तुम BC का स्क्वायर और बराबर में AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर। तो BC वैल्यू कितनी दे रखी बताओ 3 का स्क्वायर और AB वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद AC हमें क्या पूछा गया है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू लगा दो बेटा, ऐसे मत करो, सीधा लगाओ AC स्क्वायर बराबर में और लगाओ अंडर रूट, तो 3 प्लस में AB फाउंड ये AB लिखा है AB का स्क्वायर AB फाउंड और AB फाइंड आउट करना, कोई बात नहीं, लगा दो AB और AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 ये वाली 4 है ना, ठीक है, ये प्लस लगा दो और ये हो गया BC का स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दो BC का स्क्वायर बराबर 3 प्लस में 4, तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7, ये देखो 7 उतारो, नहीं चलिए बस सवाल सॉल्व हो गया। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में cos A और दूसरी वैल्यू क्या पूछ रहा है tan। तो देखो cos A क्या होता है तुम्हारा बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेस कितना दे रखा है तुम्हें, क्योंकि वैल्यू जो निकाली बेस की कितनी वैल्यू निकलेगी बताओ, बेस की वैल्यू कितनी निकली है AB की वैल्यू, ये वैल्यू चली जाएगी तुम्हारी √7 और नीचे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी चली जाएगी बोलो 4। ये वाली वैल्यू बेटा पुट करके दिखाओ, ठीक है, जो मैंने रख दी है वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब देखो उसके बाद वैल्यू कितनी दे रखी है, ये A दे रखा है, ये B है और ये C है। तो कह रहा है 15 cot A बराबर में 8, ठीक है। AC की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है यहाँ पर 17 और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पर 8, हमें सॉरी AB वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो फाइंड आउट क्या करना हमें BC। भैया AC 15 हां 15 AC 17 नहीं, ये ले बेटा, ठीक है, खुश रहे। अब देखो उसके बाद क्या करना है, पहले तो एक एक वैल्यू का मैं लिख देता हूं। AC बराबर क्या देना होता है बेटा, AC बराबर क्या मैंने बताया, इसको तुमने हाइपोटेन्यूज बताया, तो AC क्या होगी तुम्हारा कर्व, हो गया कंप्लीट। अब BC क्या होता है, तो BC मैंने बेस बताया था, तो BC क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं ना। अब देखो उसके बाद कर्ण जो हमारा दे रखा है कितना दे रखा है 50 दे रखा है और BC हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर 8। अब निकालना है क्या हमें परपेंडिकुलर निकालना है, ये AB है बोला करो, ठीक है, और क्या है BC, BC हमें क्या दे रहा है परपेंडिकुलर, तो BC क्या होता है बेटा लंब, ये हमें निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। जब कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो तीसरे ट्रिपलेट में निकल जाती है, तो इसका बताओ स्क्वायर और इसका स्क्वायर बताओ और तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करके बोलो जल्दी। प्लस में प्लस में आएगी बेटा, ऐसा माइनस नहीं होता है, ठीक है। और मुझे ये बताओ cot A क्या होता है, cot A क्या होता है, cot A बताओ जल्दी, बताया था बेटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस मतलब आधार बटे में लंब, बताया था ना, तो आधार बटे में लंब। अब यहाँ पे तो लंब नहीं दे रखा है, ये देखो बेटा एक काम करो इसको हटा दो, इसको 15 कर दो, ठीक है, ये वाली हम फाइंड आउट करेंगे, ये देखो 15 और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
अब देखो क्या होता है, हमारे क्या होता था, बेस अपॉन में कॉल्ड क्या होता है, बेस अपॉन में तो पहले तो वही तो मैं भी लिख रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ बेटा, पहले बताओ तो समझ में आया, पक्का आ गया, कंप्लीट। अब मुझे इसी वैल्यू बताओ फ्रेंड, 79 आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ जाओ, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, sin a और sec a। अब देखो उसके बाद सारी वैल्यू में अच्छी तरीके से उन्होंने दे रखी है कि a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 8 और b की वैल्यू 15। तो हमसे क्या पूछा गया, ac पूछा गया है ना। तो जैसे ही ac पूछा जाएगा तो क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ac का स्क्वायर बराबर में क्या करोगे, उसके बाद bc का स्क्वायर लिख लो और बराबर में क्या लिखोगे, प्लस में ab का स्क्वायर। कंप्लीट। देखो मैं थोड़ा चेंज करूंगा तुम्हारे लिए, लगाओ इसमें अंडर, ठीक है, यहाँ पे ये बात हुई, ठीक है। अगर इस अंडर रूट को मैं हटा दूंगा तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, क्या होता है इसका, स्क्वायर, ठीक है। अब bc की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, यहाँ पर 15 दे रखी है और ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, ठीक है। तो ac का स्क्वायर बराबर में अंडर रूट लगाओ, 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5, 8 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब AC बराबर में अंडर रूट लगाओ तो ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, 289 हो जाएगी ना। तो 289 किसका स्क्वायर होता है बताओ, तो लगाओ AC बराबर में 7 निकलेगी वैल्यू। तो AC की वैल्यू हो गई यहाँ पर 7, लिख दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि sin A बताओ हमें, और क्या पूछा दूसरा उसने, sec A। तो मुझे ये बताओ कि sin A क्या होता है, क्या सिखाया था, लंब बटे कर्ण सिखाया था। तो यहाँ बताओ बेटा लंब क्या है यहाँ पर, तो देखो लंब मैंने क्या बताया BC बताया ना लंब। तो देखो sin A लगाओ वैसे, लंब बटे में कर्ण, पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लंब कितना दे रखा है, कहाँ गया बोलो कितना होगा, BC अपॉन में AC। तो BC वैल्यू कितनी दे रखी है 15 और AC वैल्यू कितनी दे रखी है 70 दे रखी है। अब मुझे बताओ sec A मैंने क्या पढ़ाया था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस पढ़ाया था ना, या बेस अपॉन में हाइपोटेनस बोल दो या हाइपोटेनस अपॉन में बेस बोल दो, बात एक ही होती है। अब यहाँ पर जैसे मैं बोलूंगा कर्ण बटे में बेटा आधार, ठीक है। तो मुझे बताओ कर्ण कितना है, अब कर्ण को क्या बोलोगे, कर्ण क्या हमारा ये 17 है ना, तो 17 को क्या बोलते हो AC और बेस हमारा क्या है, हमारा AB, ठीक है। AC वैल्यू कितनी देखी 17 और यहाँ कितनी देखी 8। ये देखो सवाल सॉल्व हो गया, तो इसमें ज्यादा मेहनत, ठीक है, बता दो।